आज हम पहुंचे हैं छोटा गोविंदपुर स्थित स्वास्थ्य केंद्र के पास, जहां पर हम आपको एक ऐसा दृश्य दिखाएंगे जिसको देख करके आपके अंदर कहीं ना कहीं ये अचकिचाहट मच जाएगी। क्योंकि स्वास्थ्य केंद्र जो कि जहां पर बीमारियों का इलाज किया जाता है, आज स्वास्थ्य केंद्र के पीछे कचड़ों का अंबार लगा दिया गया है। क्योंकि ऐसा इसलिए करें, आइए आपको दिखाने का हम प्रयास करते हैं कि स्वास्थ्य केंद्र के बाहर जो है वो देखिए कि किस तरीके से गंदगी आपको पसरी हुई मिलेगी। देखिए कि आप सामने देख सकते हैं कि किस तरीके से वहां पर कचड़ों का अंबार आपको देखने को मिल जाएगा। ये छोटा गोविंदपुर स्थित स्वास्थ्य केंद्र है, जहां पर देखिए कि ये कचड़ों का अंबार देखने को आपको मिलेगा। क्योंकि जो व्यक्ति स्वास्थ्य से संबंधित अपनी जानकारियों को लेने के लिए आता है, अपनी बीमारियों को दूर करने के लिए आता है, अगर वह खुद इस कचड़े से प्रभावित हो जाए, और जो कि देख सकते हैं कि ये जो कचड़ा है यह स्वास्थ्य केंद्र के ठीक बगल में है। इस स्वास्थ्य केंद्र में तरह तरह की बीमारियों को लेकर लोग आते हैं, और यह जो स्वास्थ्य केंद्र है यहाँ पर गर्भवती महिलाएं आती हैं और टीकाकरण करवाने के लिए, जो कि नन्हे जो नवजात शिशु होते हैं उनकी जो बीमारियां हैं उनको लेकर के आते हैं, टीकाकरण करवाने के लिए आते हैं। अब सोचिए कि जो लोग बीमारी का इलाज कराने के लिए आते हैं वो इस बीमारी से और भी प्रभावित हो जाएंगे, क्या है जिससे यहाँ पर रास्ते में जो कचरा है वो पूरी तरीके से रोड में फैल गया है। लेकिन अब सवाल यहाँ ये उठता है कि स्वास्थ्य केंद्र के बगल में ये कचरा कौन ला करके फेंका है? यहाँ के आसपास के लोगों ने ला करके फेंका होगा। लेकिन अगर यहाँ के आसपास लोग ला करके फेंकते हैं, ये हम यहाँ के आस पड़ोस में जितने भी लोग हैं उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि स्वास्थ्य केंद्र के बगल में कचरा फेंकने का क्या कारण है। क्या कारण है कि आप लोग स्वास्थ्य केंद्र के बगल में कचरों का अंबार लगा करके रखे हुए हैं? देखिए सर, ऐसा नहीं है। इस स्वास्थ्य केंद्र का जहाँ तक सवाल है सर, आज से 9 महीना पहले, 10 महीना पहले तक ये स्वास्थ्य केंद्र लगभग उस स्थिति में थी कि जहाँ पर मरणों स्थिति में थी। एक भी डॉक्टर महीना में एक बार आते थे। ये तो हम लोग धन्यवाद बोलेंगे हमारे जिला पार्षद पारितोष, डॉक्टर पारितोष जी को, कि जिनके सहयोग से और बन्ना गुप्ता जी का इसमें अमूल्य योगदान है कि उन्होंने अपना फंड दिया और इसको रेनोवेशन कराया। और आज डॉक्टर लोग को मजबूर किया गया है कि रेगुलर स्तर पे बैठिए, हर तरह का मेडिसिन प्रोवाइड होता है। यहाँ से जो बेसिक मिलना है, लोग मुफ्त में सेवा ले रहे हैं। एक सिपाही का हमेशा ड्यूटी रहता है कि जो संचालन का व्यवस्था उसमें किसी तरह का व्यवधान नहीं आए। लेकिन जो इस डिस्पेंसरी के पीछे का भाग है उस पे यहाँ के जो लोकल निवासी है, इनके पास कचरा के निष्पादन का कोई प्रॉपर जगह है नहीं। तो ये ऐसा नहीं है कि आज से हो रहा है, ये विगत कई वर्षों से ये कार्यक्रम वहाँ हो रहा है। और बीच बीच में हर 2-4 महीना में ट्रैक्टर लगा के, जब से पारितोष जी यहाँ पर हम लोग के पार्षद बने हैं, तब से ये उठाने का कार्यक्रम चल रहा है। लेकिन इधर कुछ दिनों से क्या हो रहा है कि सड़क में कहीं कहीं पे नाला बनाने की प्रक्रिया में हर गाड़ी यहाँ पर आ नहीं पा रही है, जिसके कारण से कचरा का अंबार थोड़ा सा बढ़ गया है। लेकिन इस चीज को तत्परता से कंप्लेन करते ही हमको लगता है मेरे पार्षद जी उचित कार्रवाई करते हुए इसका निष्पादन जल्दी से जल्दी करवाएंगे। यहाँ पे ये तो ग्रामीण वाला इलाका है, नगर निगम का क्षेत्र तो आता नहीं है, तो जिसके चलते यहाँ वाहन नहीं आती है कचड़े उठाने वाला। तो ऐसे में आप लोग कचरा डंपिंग कहाँ करते हैं? देखिए, कचरा डंपिंग के विषय में तो देखिए हमको अमुक तौर पे बहुत जानकारी नहीं है, लेकिन टाटा मोटर्स उसमें कुछ सहयोग करती है अपना, जहां उनका कचरा डंपिंग का क्षेत्र जो उनका बनाया हुआ है। क्योंकि यहाँ जितने भी निवासी रहते हैं लगभग सब टाटा मोटर एम्प्लॉई हैं। तो इसके नतीजा क्या होता है कि वो कुछ हद तक हम लोग को समर्थन करती है कि कचरा निष्पादन तो में मदद उसका मिनिमम है, लेकिन जहां पर फेंकने का जगह का सवाल है तो वो शायद कुछ प्रोवाइड करती है उनको के आसपास हम लोगों कहीं पे, ठीक है। लेकिन आज का वर्तमान परिस्थिति में क्या है इसकी जानकारी मुझे बिल्कुल ही नहीं। आप लोगों ने इस समस्या को लेकर के वर्तमान विधायक से बातचीत किया? वर्तमान विधायक से लेकर के जिला पार्षद सबके समक्ष ये समस्या संज्ञान में है, और इसके लिए उन लोगों के द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है तो मुझे नहीं पता है। लेकिन फिलहाल अभी जो है कि ये कचड़े का निष्पादन एक गोविंदपुर के लिए एक समस्या है। जब जब कुछ पर्व आता है, चाहे कुछ त्योहार आता है, तब टाटा मोटर के सहयोग से हर जगह से कचड़े का उठाव होता है, जिला पार्षद के कहने से, चाहे हमारे विधायक के कहने से। लेकिन उसके कुछ दिनों के बाद वो फिर से ठंडे बस्ते में चला जाता है, ठीक है। तो बार बार ये गोविंदपुर का कचरा उठाव का एक बहुत बड़ा समस्या है। आप लोग मतलब अपील नहीं करते विधायक जी से इसको शहरी क्षेत्र में बनाने के लिए, नगर निगम की जो वाहनें हैं वहां पर आए और कचरे को उठा कर लेकर के जाएं?
देखिए इसके विषय में हम नहीं बता सकते हैं, क्योंकि देखिए इस संबंध में मेरे को जानकारी है, जहाँ तक है इस विषय पे बहुत लंबा चर्चा चला है विधायक मंगल कालिंदी जी के साथ, ठीक है। और मेरी आवास स्थल पे उनको और डॉक्टर पारितोष जी को बुलाया गया था। इस संबंध में हम लोग बहुत लंबा चर्चा किए हैं। जहाँ तक मेरा अंदाजा है कि नगर पालिका से 3 या 4 गाड़ी को ये लोग अप्रूवल ले लिए हैं, जो बनने के लिए गई है वो गाड़ी बनकर आ जाएगी। तो उसके बाद एक सर्वेक्षण किया जाएगा कि किस इलाके के लिए कौन गाड़ी को दिया जाए, और वहाँ एक मिनिमम कॉस्टिंग कर दिया जाएगा, ताकि जो स्टाफ वगैरह है या कचरा निष्पादन के लिए जहाँ फेंका जाए, जिस क्षेत्र को ऑक्युपाई किया जाए उसके लिए जो मिनिमम भाड़ा पड़े या जो वेजेस पड़े, उससे रिगार्डिंग कुछ इस पे बहुत जल्द ही हमको लगता है विद इन 1 मंथ और 2 मंथ के अंदर में इस पे कुछ ठोस निर्णय होने जा रहा है। हमारे साथ जिला परिषद डॉक्टर परितोष सिंह मौजूद हैं, तो हम इनसे जुड़ते हैं और ये जानने का प्रयास करते हैं कि इनके जो क्षेत्र में समस्याएं हैं जो कचरे को लेकर के, वो इस पर निजात के लिए लोगों को क्या सुविधाएं देंगे? देखिए जो कचरा निस्तारीकरण की समस्या है वो पूरे शहर की बहुत बड़ी समस्या है, और गोविंदपुर जो पंचायत क्षेत्र है, मगर यह अब अर्ध शहरी क्षेत्र में गिनती हो रहा है। यहाँ का जो जनसंख्या का घनत्व है ये भी बहुत ज्यादा है। बीच में हम लोग अपने स्तर से कचरा गाड़ी जो डोर टू डोर कचरा कलेक्शन करता था, हम लोग पंचायत के तरफ से चालू करवाए थे, मगर जनता के द्वारा जो शुल्क देना था वो शुल्क नहीं दे पाया 3 महीना चलने के बाद, तो वो व्यवस्थाएँ बंद हो गई। तो फिर से कचरा का अंबार लगने लगा है। हम लोग अभी उपायुक्त के माध्यम से और बीडीओ के यहाँ मीटिंग भी हुआ था। हम लोग भी चाहते हैं कि कचरा डोर टू डोर निकले। इसको लेकर अभी अधिसूचित क्षेत्र समिति से भी बात किए थे, मगर कोई सफलता अभी तक हासिल नहीं हुआ है। और जनता से भी ये अपील है कि आप देखे होंगे कि अभी कुछ दिन पहले अखबार में भी एक लेख छपा था, जो गोविंदपुर का उप स्वास्थ्य केंद्र है, जहाँ लोग अपना सेहत बनाने आते हैं, उनके पीछे भी जनता कचरा फेंक दे रही है। तो जनता से भी अनुरोध है कि आप उप स्वास्थ्य केंद्र के करीब पास कम से कम कचरा नहीं फेंकिए, और हम लोग बहुत जल्द इसके लिए कुछ व्यवस्था करेंगे। जनता का भी सहयोग अपेक्षित है। अगर शुल्क लगता है तो जैसे आप देखे होंगे कि एमएनएससी हो, जीएनएससी हो, चाहे कोई भी क्षेत्र में हो, शुल्क जो लगेगा, जो मिनिमम शुल्क होगा, जनता को भी ये विचार करना चाहिए कि आपको शुल्क देना पड़ेगा। सर, स्वास्थ्य केंद्र की अगर हम बात करें, वहाँ कचरा तो पसरा ही हुआ है। साथ-साथ अगर आप गोविंदपुर की सड़कों पर देखिएगा, तो वहाँ भी कचरा पसरा हुआ है। देखिए, एक जिला परिषद होने के नाते हम 2 वर्ष से जिला परिषद हैं, और ये आप पता भी कर सकते हैं कि हम लोगों के द्वारा अभी तक 8 बार कचरे को साफ करवाया गया। 8 बार से 10 बार, अब 2 वर्ष के अंदर जेसीबी ट्रैक्टर लगा के कचरा को साफ करवाया गया है। मगर क्या है कि आप अभी साफ करके जाइएगा, आज आप साफ करवाते हैं, तो फिर कल भी वहाँ पे फेंक दिया जाएगा, जो आप सड़क की बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जगह कहीं अगर आदमी एक गड्ढा कोड़ दिया जाए और वहाँ पे कुछ दिन डाले, और मतलब फिर 2 महीना में उसको फेंका जा सकता है। लेकिन आप जिस सड़क की बात कर रहे हैं, वो भी हम देख रहे हैं कि वो मुख्य सड़क पर कचरा है, उसको हम लोग बार-बार साफ करवाते हैं। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि अर्ध शहरी क्षेत्र है, लोग उसको पीछे कहीं नहीं फेंक के, मतलब एक और 2 दास फैक्ट्री के सामने भी खाली जगह है, वहाँ भी लोग फेंक देते हैं। तो पीछे फेंकिएगा तो 2 महीना 3 महीना में जेसीबी ट्रैक्टर से साफ हो जाएगा। लेकिन एक आप मुख्य सड़क पे फेंक रहे हैं, ये भी गलत है। काहे कि क गोविंदपुर में कम से कम 18 ऐसा जगह चिन्हित है, जहाँ लोग कचरा फेंकते हैं, और उन कचरों को हम लोग 3 महीना में जेसीबी ट्रैक्टर से फेंकवा देते हैं। लेकिन आदमी उन 18 जगह चिन्हित जगह पे भी नहीं फेंक के सड़क पे ही फेंक दे रहे हैं। देखिए कि हमने यहाँ पर पारितोष जी से बातचीत किया और उनके माध्यम से ये हम लोगों को ये कहीं न कहीं ये संदेश भी मिला है और कहीं न कहीं ये जानकारी भी मिली है। जिस तरीके से लोग चाहे वो मुख्य मार्ग पर हो, सड़क पर हो, कचरे का अंबार लगा कर के रखे हो, या चाहे स्वास्थ्य केंद्र पर हो, तो कहीं न कहीं जो यहाँ गोविंदपुर की जनता है, वो भी अनदेखी कर रही है, वो भी मनमानी कर रही है। हमारे सहयोगी निखिल के साथ आयुष अस्थाना, जीटीएन न्यूज़, जमशेदपुर।